हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैनफिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जिमिन बातें कर रहे थे। जंगकुक उन दोनों को घूरे जा रहा था। तो वे त्यांग जैसे ही जिमिन से अलग होते हैं वो जंगकुक को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से चुप क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। क्योंकि तो त्यांग के सामने आ ही नहीं रहा था। वो जिमिन के पीछे जाकर चुप जाते हैं। जिमिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों चुप रहे हो? तुम्हें त्यांग के पास जाना है, उससे बात करनी है। जाओ उसके पास जाओ। वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा मुझसे। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। तुम्हें त्यांग से जाकर बातें करना चाहिए और उसको थैंक्स कहना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, क्या मुझे उनसे थैंक्स क्यों कहना है? क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा, इसलिए। लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था ना। जिमिन बोलते हैं, क्या? तो फिर क्या तुम उस आदमियों के पास जाना चाहते थे जो लोग तुम्हारे साथ? त्यांग जिमिन को रोक देते हैं और बोलते हैं, जिमिन तुम जाकर रेस्ट करो, तुमने बहुत काम कर लिया है। मैं उसके साथ बात कर लूँगा, ओके? जिमिन बोलते हैं, लेकिन त्यांग तुम उसके साथ। त्यांग बोलते हैं, मैंने कहा ना, तुम जाकर रेस्ट करो। जिमिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। और उसके बाद जिमिन को लगता है त्यांग उसको रोकेगा, लेकिन त्यांग उसको नहीं रोकते हैं। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंदर लेकर जाता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने फादर और अपनी ह्यून के पास जाना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या? क्या तुम उस घर में लौट जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारे स्टेप मदर और तुम्हारे ग्रैंड फादर हैं, जो तुम्हें सेल करने के बारे में सोच रहा था? अगर जिमिन सही टाइम पर नहीं पहुँचाते तो शायद तुम किसी और के पास होते और तुम्हारे साथ क्या होता तुम नहीं जानते हो। कुकी बोलते हैं, क्या वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे? त्यांग बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है? जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे किस लिए उन लोगों के पास बेच रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, शायद इसलिए वो मुझे सेल करने के बारे में सोच रहे थे। त्यांग बोलते हैं, तुम कोई चीज़ नहीं हो जिससे सेल करके पैसे लिया जा सके। तुम एक इंसान हो। क्या इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इतना बेवकूफ़ तुम कैसे हो सकते हो? जंगकुक बोलते हैं, क्या मैं भी आपको बेवकूफ़ लगता हूँ? त्यांग बोलते हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन जो भी है, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो अपने ज्ञान फदा को सबक सिखा सकते हो। जंगकुक मना कर देता है और बोलते, नहीं, मैं उनको तंग नहीं करना चाहता हूँ। उनकी उम्र हो चुकी है, उनको अब अच्छे से जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। त्यांग बोलते, क्या उस बूढ़े के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? वो अगर मरने ही वाले हैं, उसकी उम्र हो चुकी है, तो वो इतना गलती कैसे कर सकते हैं? और मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस बूढ़े ने तुम्हें गलत इंसानों के पास भेजने के बारे में सोचा है। मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, लेकिन आप मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? मेरे लिए इतना ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो आप? त्यांग बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जब से मैं तुमसे टकराया है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा था। और फिर जिमी ने मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। वो जंगकुक की हैंड पकड़ के उसके कमरे में लेकर जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? त्यांग बोलते हैं, क्योंकि अब से तुम यहाँ पर ही रुकने वाले हो मेरे साथ। तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगे। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर क्यों रुकूंगा? मुझे अपनी ह्यूंग के पास जाना है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। क्या ह्यूंग ह्यूंग लगा के रखा है? ये ह्यूंग कौन है? जंगकुक बोलते हैं, मेरी यूंगी, मेरा ब्रदर, वो मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज है। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मैं जानता हूँ वो मेरा स्टेप ब्रदर है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, कभी ये महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, मैं उनका स्टेप ब्रदर हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग उसको घूरे ही जा रहे थे। अपने होठों को बाइट करते हैं और बोलते हैं, सुनो, मैं चाहता हूँ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, और तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लेकिन लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि जिमी ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को बहुत सारे पैसे दिया है। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगा और मैं
ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम्हें यहीं पर ही रुकना होगा और मेरे साथ रहना होगा। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे और यहाँ पर क्यों रुकेगा। लेकिन जंगकुक क्या करता, वो यहाँ से खुद जा नहीं सकते हैं और ना ही त्यांग उसको इस कमरे से बाहर निकलने दे रहे थे। तो फिर जंगकुक को ज़बरदस्ती यहाँ पर रुकना पड़ता है और जिमिन त्यांग के साथ जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन कहीं ना कहीं त्यांग से प्यार करते हैं। लेकिन त्यांग जब से जंगकुक से मिला है वो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही बातें किए जा रहा है और किसी के बारे में बात नहीं सुनता है और ना ही करता है। जिमिन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन त्यांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था जंगकुक के साथ रहने में। और जंगकुक त्यांग के साथ रहते रहते समझ चुके हैं कि त्यांग जंगकुक के बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है, उसकी बहुत ही केयर करते हैं। जंगकुक इस बात को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने उन आदमियों के पास क्यों उसको भेज दिया था और वो लोग जंगकुक के साथ क्या करने वाले थे। और त्यांग ने उसके पास जंगकुक को रखा तो है, लेकिन आज तक उसको टच भी नहीं किया। जंगकुक को इन सारी बातों का बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि वो एक ऐसे इंसान के पास है जो एक बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन फिर भी त्यांग ने कभी भी जंगकुक का फ़ायदा उठाने का कोशिश नहीं किया है, जिससे जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे त्यांग को पसंद करने लग गए हैं। तो फिर रात का टाइम है और जंगकुक अपनी बेड पर है। त्यांग उसको लगता है कि जंगकुक सो चुके हैं। त्यांग जाकर वॉशरूम में नहा लेते हैं और वो सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आ जाते हैं। उसकी बॉडी शो हो रहा था। वो बाहर आकर मिरर में खुद को देखते हैं और अपनी बॉडी को एक टॉवल से पोंछने लगते हैं, जिसको जंगकुक सोते हुए देख रहा था। त्यांग मिरर में देखते हैं कि जंगकुक उसको देख रहे हैं। त्यांग कपड़े पहनने के लिए दूसरे कमरे में जाने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक पीछे से त्यांग को हक कर लेते हैं, जिससे त्यांग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। क्या जंगकुक ने उसको पीछे से हक कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जंगकुक इतने दिनों में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि किम त्योंग एक माफिया किंग है और वो एक माफिया किंग को जानबूझकर हक कर रहे हैं। तो फिर त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के उसको सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक रोने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ आप एक माफिया किंग हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया है और आप एक इंसान भी हो। मुझे एक इंसान से प्यार हो गया है जो एक माफिया किंग है, तो इसमें मेरा क्या गलती है? और ये एक ऐसा गलती है जो मैं कभी सुधारना नहीं चाहूँगा। त्यांग बोलते हैं, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? जंगकुक जंगकुक बोलते हैं, हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, ये अचानक हो गया है। आपकी अच्छाई मुझे आप पे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है, मैं क्या करूं? त्याग बोलते हैं, क्या तुम मुझ में अच्छा ही देख रहे हो? जो सब लोग मुझ में बुराइयां देखते हैं, मुझे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, और तुम मुझ में मेरा अच्छा ही ढूंढने लग गए हो और मुझसे प्यार करने लग गए हो। कहीं तुम इसके लिए बाद में रिग्रेट ना करो। इसीलिए जंगकुक तुम दोबारा से सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। जंगकुक तेग को बोलते, नहीं मुझे और कुछ नहीं सोचना है, मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो और मेरा जितना क्या करते हो किसी ने नहीं किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं सोचता है, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचते रह जाता हूँ। आपके जगह पे अगर कोई और होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता, लेकिन आपने इतने दिनों से आपके साथ एक ही बेड में मुझे सुलाया है, लेकिन कभी मुझे टच भी नहीं किया। आपने ऐसा कैसे कर लिया? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे आपसे प्यार हो गया है और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है आपसे दूर रहना। एक ही बेड पे हम दोनों सोते हैं, लेकिन आप मुझे टच भी नहीं करते हो। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। जंग की बातें ख़त्म भी नहीं होते हैं, त्यांग उसको अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसके होठों पे किस करने लगते हैं। बहुत ही डीपली किस कर रहा था। 30 मिनट तक किस करने के बाद त्यांग जंगकुक से अलग होते हैं। अब जाकर जंगकुक की हालत ख़राब हो चुकी है और त्यांग भी बहुत हॉट हो चुकी है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या अभी भी तुम यही कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं? हाँ जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मुझे आपकी टच चाहिए,
आपके बॉडी की गर्माहट को मैं महसूस करना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी में किस करने लगते हैं। वो किस करते करते नीचे की तरफ आ जाते हैं। जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पे अपने हाथों से टच करते हैं, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा मौन करना शुरू करते हैं। त्यांग उसको इस तरह से देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है और उसकी होठों पे किस कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो जंगकुक? जंगकुक अपना सर हिलाता है। तो फिर त्यांग खुद को जंगकुक में इन करते हैं। इन करने के बाद त्यांग पहले तो स्लोली करते हैं, उसके बाद जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक आर यू रेडी? अब जो मैं करने वाला हूँ शायद तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। अब जाकर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने किससे प्यार किया है। जंगकुक बिना समझे ही अपना सर हिलाता है, जिसे त्यांग जंगकुक के साथ बहुत ही रफ बन रहे थे और बहुत ही फास्टली कर रहे थे, जिससे जंगकुक को बहुत ही पेन होते हैं और वो रोना शुरू करते हैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। वो आवाज़ करके रो रहा था। पूरे कमरे में उसकी रोने की आवाज़ें गूंज रहे थे। त्यांग उसके होठों पे किस कर लेते हैं, उसके आंसू पे किस करते हैं, अपनी टंग से सक करते हैं और जंगकुक की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है क्या? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इसके लिए तैयार हो ना? तुम्ही ने कहा कि तुम तैयार हो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या आप थोड़ा सा स्लो नहीं हो सकते हो? त्यांग बोलते हैं, अब तो तुम्हें मुझे इसी तरह से झेलना होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तुमने हाँ जो बोल दिया है, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे प्यार किया है। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं खुद की फीलिंग्स को समझ पा रहा था कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तुम्हें देखने के बाद ऐसा क्यों फील हो रहा है। जब से तुम यहाँ पर आए हो, मेरे साथ एक ही कमरे में रुक गए हो, मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, तुमसे प्यार हो गया है मुझे जंगकुक। अब जाकर तुमने भी कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, तो मैं अब खुद को कैसे रोक पाऊँगा। अब तो तुम्हें हर दिन ये सब कुछ झेलना ही होगा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए तैयार रहना। और उसके बाद वो और भी जोर से कहने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आप एक नंबर का साइको हो। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुमने मुझे साइको कहा? क्या तुम इस साइको को छोड़कर जाना चाहते हो? जंगकुक बोलते नहीं। त्यांग बोलते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हो? अभी तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं एक नंबर का साइको हूँ, उसके बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, क्यों जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं, मुझे प्यार करने से पहले थोड़ी पता था कि आप एक नंबर का साइको हो। अगर पता होता तो शायद प्यार नहीं करता, लेकिन अगर प्यार कर ही लिया है तो मैं इस साइको माफिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए और कितना ही पेन क्यों ना हो। तो फिर त्यांग जानबूझकर खुद को जंगकुक में और भी जोर से इन करते हैं और बोलते हैं, क्या अभी भी तुम यही बोलने वाले हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं अभी भी यही बोलने वाला हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं इस साइको माफिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे आपके साथ अटैचमेंट हो गए हैं और मैं आपके अलावा नहीं रह सकता हूँ। त्यांग मुस्कुराता है और जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक करते हुए सो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है त्यांग के साथ, क्योंकि वो जानता है वो कितना ही इस टाइम पे रफ क्यों ना हो जाए, लेकिन त्यांग जंगकुक से बहुत प्यार करते हैं और वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता है। इससे ज़्यादा प्यार कोई और नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो एक माफिया है और थोड़ा सा सनकी भी है, तो क्या हुआ, प्यार में ये सब कुछ चलता है, क्या कहते हो? तो इस पार्ट को यहाँ पर ही दी करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और आप लोग को अगर कहानी पसंद नहीं आ रहे हो तो वो भी बोल देना, और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बटरफ्लाइज। यार मेरे चैनल से बटरफ्लाइज की तरह उड़ मत जाना, यहीं पर ही रुक जाना और मेरे वीडियो को वॉच करना। ओके, टाटा।